किसान नहीं है। वो सब कांग्रेस के टट्टू हैं। वो कांग्रेस पैसा दे रही है, कांग्रेस के लिए आके वो पीछे पैसा ट्राली में बकायदा उसको पैक करके उसमें एसी लगा के सोया जा रहा है। वो किसान आपको लगते हैं? मोदी जी ने, मेरा तो अपना पर्सनल मानना है कि अगर किसी दिन भूल से मोदी जी के मुंह से निकल जाए कि राहुल गांधी इज अ ग्रेट गाय, बहुत अच्छा आदमी है, अगले दिन से देखिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे मीडिया में और कहेंगे राहुल गांधी सबसे बड़ा चूतिया है। यात्रा करने की जरूरत क्या है? 70 साल में न्याय यात्रा नहीं दिखा पाए, अब चले न्याय यात्रा दिखाने। अब उनको न्याय दिखाने की जरूरत क्या है? जो न्याय वाला आदमी है वो खुद उनको जनता चुन लेगी अगर वो न्याय के पात्र होंगे। कि हम वोट दिए हैं, 92 से देते चले जा रहे हैं और देते रहेंगे जब तक सांस रहेगा। हाँ, और जो काम कोई नहीं किया 70 साल में, वो काम योगी और मोदी ने करके दिखा दिया। भी देखूंगा और ये मेरी गारंटी है कि वो न्याय यात्रा जैसी ऐसी सैकड़ों यात्राएं अगर चला लें आज से और इलेक्शन से पहले, सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों चला लें, रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी आएंगे फिर से? जी योगी जी तो आना ही आना है। मोदी जी के बाद एज अ पीएम हम योगी जी को देखते हैं। अच्छा ठीक है, योगी जी का आपने नाम लिया, थोड़ा सा इधर ही आ जाइए। योगी जी का नाम लिया, गोरखपुर में क्या विकास हुआ है? गोरखपुर के विकास के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, गोरखपुर के विकास के बारे में। गोरखपुर से बेसिकली रहने वाले हैं, गोरखनाथ के बगल के ही हैं। गोरखपुर के विकास के बारे में यही कहना चाहूंगा आपको कि गली मोहल्लों में जाके घूमिए और अगर कहीं से कुछ कटिंग या कोई वीडियो मिले तो आज से 6-7 साल पहले की उन गलियों की हालत देखिए और आज से कंपेयर कीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या काम हुआ है। जाइए, शायद ही कोई गली, शायद ही कोई मोहल्ला होगा कि जहाँ सीसी रोड नहीं है, जहाँ मतलब कंस्ट्रक्शन हो ना रहा हो। अरे पहले तो झाड़ू में लगता था। मतलब शायद ही कोई गली है, शायद ही कोई मोहल्ला होगा कि जहाँ रोड, नाली, सड़कें, इन चीजों पे काम ना हो। पानी की व्यवस्था बनाई जा रही है, शौचालय की व्यवस्था बनाई जा रही है, जगह जगह सीवर लाइन का काम चल रहा है। तो यही तो है डेवलपमेंट, यही तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक यही चीज, इन्हीं चीजों की, यही तो बेसिक डिमांड्स है पब्लिक की कि आवागमन का साधन हो, हमारे लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था हो, हमारे लिए सुरक्षा की व्यवस्था हो। सुरक्षा का आलम यह है कि आज की डेट में आप 12 बजे रात को, 2 बजे रात को अपनी वाइफ को बैठाइए और बाइक से पूरा शहर एक चक्कर घूम के आइए, और ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि कोई भी ऐसा 200-300 मीटर नहीं मिलेगा कि जहाँ आपको पुलिस के 2 गार्ड्स खड़े ना मिले। तो इससे क्या होता है ना, सिक्योरिटी फील होती है मन में कि हम सुरक्षित हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की अभी 1090 पे एक कॉल कर दीजिए, उसके बाद आपको महिला सुरक्षा के बारे में 1090 वाले आके समझाएंगे कि महिला कितनी सुरक्षित है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा भैया से हम बात कर लें। चाचा से क्या नाम पड़ेगा चाचा? व्यास तिवारी। चाचा क्या कह रहे थे? अभी बता रहे थे कि जो विकास हुआ है वो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ था। क्या बीजेपी फिर से आ रही है? बीजेपी फिर आएगी, वो हमेशा आएगी। हाँ। ये मेरा वादा है। योगी मोदी की सरकार रहेगी जब तक चाहेंगे वो लोग। अरे 140 करोड़ की जनता है चाचा, और आप बोल रहे हैं कि आपकी गारंटी है, और सबने अपना अपना गारंटी लेकर रखा हुआ। अपनी गारंटी लिए हैं कि हम वोट दिए हैं, 92 से देते चले जा रहे हैं और देते रहेंगे जब तक सांस रहेगा। हाँ, और जो काम कोई नहीं किया 70 साल में, वो काम योगी और मोदी ने करके दिखा दिया। अब क्या दिखाया? राम मंदिर। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं था कि इस मुद्दे को उठा करके दिखा दिया हो। हाँ, कोई फैसला क्यों नहीं करवा दिया इस चीज का? तो कह तो रहे हैं लोग कि ये जब चुनाव आया तभी उद्घाटन कर दिया। चुनाव के पहले शिलान्यास हुआ था कि चुनाव के बाद हुआ है? हमें जानना चाहते हैं। चुनाव के पहले ही तो शिलान्यास किए हैं। तो मंदिर तो पूरा नहीं बनी थी, तो क्यों उद्घाटन करवा दिए हैं? इसलिए करवा दिया कि वहाँ जनता अपना आकर देख रेख करे और पूजा पाठ करे, इसलिए किए हैं। हाँ, तो ये चुनाव से पहले ही तो किए हैं ना, चुनाव के बाद तो करना चाहिए था। चुनाव के पहले इसलिए किए हैं कि जनता वहाँ जाएगी, प्रभु के दरबार में मत्था टेकेगी, आशीर्वाद लेगी। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा हो चुका है राम मंदिर, इसी के नाम पे वोट मांग रहे, और इसी की वजह से 2024 को चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था, इसीलिए ये उद्घाटन कर। क्यों नहीं? मुद्दा जनता के सामने दिख रही है, क्या मुद्दा है आज तक। अब देखिए, यहाँ तक कि काशी और मथुरा की भी बारी है। ये भी ये वादा है कि योगी मोदी रहेंगे 5 साल में, तो ये भी फैसला होकर ही रहेगा, मेरा वादा है। कौन सा फैसला होकर? कि काशी का और मथुरा का। तो बनारस का तो, ज्ञानवापी का तो आ ही गया है। आ गया तो मथुरा का भी आएगा। हाँ, कन्फर्म है 101%। भारत तिवारी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तारकेश्वर शुक्ला 97 में विधायक थे साजनवा से, तब से मैं उनका साथ दे रहा हूँ, आज तक दे रहा हूँ। हाँ, इस समय मिर्जापुर में भी रहता हूँ, जो कि सौरभ विश्वकर्मा निर्दल थे, इस समय भाजपा में आ गए। क्यों आ गए? जानते थे कहीं शरण मिलेगा नहीं, सब चोरों की सरकार है। आज
आ गए योगी जी शरण में, योगी शरण में थे ही, इसलिए योगी जी शरण में फिर आ गए। कर सकते हो ऐसा सबसे बड़ी अगर जो जनता उस लायक रहती है पार्टी, उसी में लोग जाते हैं घुस करके। आओ ना, उन चीजों को अपने विचार रखो तो 10 लोग अच्छा ठीक है, चलिए भैया से बात कर लें। क्या नाम पड़ेगा भैया? भैया रुडेश पांडे। भैया क्या लगता है इस बार चेहरा किसका देख रहे हैं आप? वैसे तो बताया जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ है, चाचा बता रहे थे सिर्फ बीजेपी वाले ही हैं यहाँ पे, गोरखनाथ की नगरी में आप लोग पढ़ते ही हैं। क्या लग रहा है इस बार किसका चेहरा देखेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। क्या ऐसा दिखता है नरेंद्र मोदी जी में जो आपको इतना कॉन्फिडेंस है उनपे कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे इस बार? आज तक ऐसा कोई दिखा ही नहीं। 70 साल से तो अब कांग्रेस की सरकार थी, अभी तक इतना जितना काम किया है, कह रही है कांग्रेस बोल रहे हैं कि जो भी हमारा स्कीम था ये सारा स्कीम अपने कर रहे हैं और उसी पे जा करके अपना पोस्टर लगाते हैं, हल्ला मचाए हुए हैं। उनका स्कीम था तो हुआ क्यों नहीं? और इनके आने के बाद सब कुछ हो रहा है। तो उनका स्कीम था तो उनको करना चाहिए था ना। क्या हो रहा है थोड़ा सा बताइए। सारे कार्य हो रहे हैं, कौन सारे सा विकास काम? हो रहे हैं। जैसे हम जानना ये चाहते हैं, बताया जा रहा है उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों के साथ कुछ हो नहीं रहा है, किसान धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। किसान नहीं है, वो सब कांग्रेस के टट्टू हैं। वो कांग्रेस पैसा दे रही है, कांग्रेस के लिए आके वो पीछे पैसा ट्राली में बकायदा उसको पैक करके उसमें एसी लगा के सोया जा रहा है। वो किसान आपको लगते हैं? किस तरह से किसान है? भैया किसान अन्नदाता होते हैं, उन्हीं की वजह से खाना खाया जाता है। मैं भी किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो कैसे आपको नहीं लगता है कि एमएसपी के जो लोग मांग कर रहे हैं लोग, ये लागू कर देना चाहिए? अब इसके बाद तो लागू हुआ ही है भाई, लागू हुआ है। अब उसके बहुत ज्यादा जानकारी हमको नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन भैया थोड़ा सा इधर वो बिल्कुल क्या कह रहे भैया? किसानों की जो कुछ मांगे, ये जो 4 सूत्री मांग पत्र इन्होंने दिया है ना, कि उसमें अभी मैं न्यूज देख रहा था पाठशाला, कुछ मांगे, ये जो 4 सूत्री मांग पत्र इन्होंने दिया है ना, कि उसमें अभी मैं न्यूज देख रहा था पाठशाला में, तो उसमें दिखाया कि वो टोटल कैलकुलेशन जो किया है उसको एग्री करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया की जो टोटल जीडीपी है लगभग उतना ही मांग लिया है। तो वो बताइए, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम लीगली, तो बाकी पब्लिक, राहुल गांधी 5 लाख करोड़ में देश चल पाएगा? 50 लाख करोड़ अगर कुल है मान लीजिए, और 45 लाख करोड़ की डिमांड उन्होंने कर दिया, तो 5 लाख करोड़ में देश चल पाएगा? बाकी सिक्योरिटी और हेल्थ और सारी चीजों पे कैसे खर्चा होगा? राहुल गांधी तो कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि इस बार हम एमएसपी ला करके देंगे, हम लोग किसानों के साथ हम लोग करेंगे, 18 करोड़ किसानों के साथ। अरे राहुल गांधी जी की खुद की कोई गारंटी नहीं है, वो क्या किसी को गारंटी देंगे? गारंटी माने आज की डेट में सिर्फ मोदी गारंटी। अगर गारंटी किसी की एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ मोदी, देश को पसंद है, देश को विश्वास है मोदी की गारंटी पे। बाकी किसी की गारंटी के बाद आप राहुल गांधी की गारंटी की बात करते हैं, जिसकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, बोलता कुछ है करता कुछ है। अभी इलेक्शन हुआ उसके बाद चले जाएंगे पिकनिक मनाने इटली। क्या मतलब है उन चीजों का? नहीं, ऐसे लोगों को जो मतलब जिनकी अपना कोई वजूद नहीं है, उनकी गारंटी देश मानेगा? आपको लगता है? जिनका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है, उनकी गारंटी को कैसे देश एक्सेप्ट? अरे भैया न्याय यात्रा चला चुके हैं और आप बोल रहे हैं कि उनके न्याय यात्रा उन्होंने चलाई, बहुत अच्छी चीज है, न्याय यात्रा चलाई। अब उस न्याय यात्रा के लिए यही कहना चाहूंगा आपको कि चला लिया ना उन्होंने, देखेंगे 2024 में कितना इम्पैक्ट डाला उन्होंने न्याय यात्रा का। आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा, और ये मेरी गारंटी है कि वो न्याय यात्रा जैसी ऐसी सैकड़ों यात्राएं अगर चला लें आज से और इलेक्शन से पहले, सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों चला लें, रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि बीजेपी की जो अपनी नीतियां है ना, और भारत की जनता ने कांग्रेस को 60 सालों में जो मॉनिटर किया है ना, इतना अच्छी तरह से समझ लिया है भारतीय जनता ने कि अब उनकी किसी यात्रा। अच्छा ठीक है भैया बताइए क्या कह रहे थे भैया? भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट आ गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या कह रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, उसका रिजल्ट आपने देखा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अब उनकी न्याय यात्रा है, उसकी भी रिजल्ट अभी आने ही वाली है। देखिए जो मई में आ जाएगा, 450 पार हो जाएगा। अरे उनको न्याय यात्रा करने की जरूरत क्या है? 70 साल में न्याय यात्रा नहीं दिखा पाए, अब चले न्याय यात्रा दिखाने। अब उनको न्याय दिखाने की जरूरत क्या है? जो न्याय वाला आदमी है वो खुद उनको जनता चुन लेगी अगर वो न्याय के पात्र होंगे। उनको न्याय यात्रा करने की जरूरत नहीं है। 70 सालों में वो भी मैदान में आवे, तब तक तो न्याय करा नहीं। अभी तक तो 70 साल में उनका न्याय देखा ही सब लोगों ने। अब जो बचा है वो न्याय यात्रा करके भी संतुष्ट हो ले भैया, 24 में भी वो। हाँ, अभी किसान के बारे में आप कुछ कह रहे थे, किसानों को लेकर के भी भैया जब बात कर रहे थे, हाँ क्या बोल रहे थे भाई? अभी बीजेपी गवर्नमेंट जब से मोदी जी ने आया है, इसके पहले 12 रुपए किलो गेहूं हुआ करते थे, 16 रुपया 18 रुपए बिकते थे सरसों। आज हम लोग सरसों 100 रुपए बेच रहे हैं।
24 रुपए गेहूं बेच रहे हैं, 23 रुपए धान बेच रहे हैं। अब क्या चाहिए किसानों को भाई? चाहिए गन्ने का भी मूल्य बढ़ा, तत्काल पेमेंट भी मिल रहा सबका। 1 हफ्ते 4 दिन में 3 दिन में गेहूं का विक्रय आप करके आइए, 4 दिन बाद आपको पैसा आपके खाते में आ गया। मैं स्वयं बेच के आता हूँ, मेरा 4 दिन से 1 हफ्ते के अंदर पैसा आ जाता है खाते में। तो और क्या बताया जाए भाई, किसानों को कोई तकलीफ नहीं है। तो ये जो किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किसान नहीं दिख रहे हैं आपको? वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे साथ अच्छा होना चाहिए, जो स्वामीनाथन का जो योजना था उसको लागू कर देना चाहिए। तो ये लोग कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं भाई, इन लोगों ने क्यों नहीं लागू किया? आज जो व्यवस्थाएं हैं, आज की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के अनुसार वो करेंगे लागू। इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मामूली योजना उन्होंने लागू नहीं किया है। इनके कहने से MSP लागू करना और क्या तय करना, इनको नहीं तय करना है। वो तय कर रहे हैं और जनता को स्वीकार है जो भी तय कर रहे हैं। चाहे वो कृषि यंत्र के मामले में हो, चाहे उसके दाम बढ़ाने के मामले में हो, चाहे जो भी हो, सभी सारे किसान संतुष्ट हैं। हम लोग भी छोटे मोटे किसान हैं, बहुत बड़े किसान नहीं है, लेकिन हम लोग भी संतुष्ट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है भैया, क्या कह रहे थे स्वामीनाथन के बारे में कुछ आप बता रहे थे? स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उन्हीं के शासनकाल में आया था ना, तो फिर तब क्यों नहीं करा उन्होंने? आज कह रहे हैं कि मोदी नहीं करेंगे, मैं कर दूंगा। तब क्यों नहीं करा? बस छोटा सा क्वेश्चन है, इस चीज का सही आंसर दे दें कि तब क्यों नहीं करा। आज क्यों उस चीज की याद आई है उनको? वो तो तभी कर लेना था ना, अगर आपके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव डिसीजन होता तो वो तब क्यों नहीं वो डिसीजन लिया? आज अब मोदी जी नहीं कर रहे हैं तो मैं करूंगा, ये सीधा सा सेंटेंस है। अगर मोदी जी कह दें कि दाहिने हाथ से खाना खाने से स्वास्थ्य सुधरता है, तो ये कहेंगे नहीं मैं पैर से खाऊंगा, मैं हाथ से नहीं, मैं पैर से खाना खाऊंगा। सीधी सी बात कि अगर मोदी जी ईस्ट बोलेंगे तो मैं वेस्ट बोलूंगा, कि अगर मोदी जी ईस्ट बोलेंगे तो मैं वेस्ट बोलूंगा। ये नहीं देखेंगे कि वेस्ट में जाके गड्ढे में गिर जाऊंगा। मोदी जी अगर कहेंगे ईस्ट चलो तो वेस्ट में भले गड्ढा है, ये कहेंगे चलो गड्ढे में गिरो। तो इतना अंधा विरोध भी किसी चीज का ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। विरोध करिए, आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, जो आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ नेगेटिविटी दिखती है कि पब्लिक को ये चीज हार्म कर रही है, उसका आप विरोध कीजिए, बट अंधों की तरह नहीं, आंखें खोल के विरोध कीजिए कि क्या पब्लिक के फायदे की चीज है और क्या पब्लिक के नुकसान की चीज है। जो फायदे की चीज है उसका तो यार एटलीस्ट विरोध मत करो। अब विरोध के नाम पे ऑपोजिशन में बैठ गए, कोई सिस्टम नहीं है क्या आपका कि कुछ भी जो मोदी जी कह देंगे उसका विरोध ही कर दो बस? मोदी जी ने, मेरा तो अपना पर्सनल मानना है कि अगर किसी दिन भूल से मोदी जी के मुंह से निकल जाए कि राहुल गांधी इज अ ग्रेट गाय, बहुत अच्छा आदमी है, अगले दिन से देखिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे मीडिया में और कहेंगे राहुल गांधी सबसे बड़ा चूतिया है। इतना अंधा विरोध, इसी को कहते हैं अंधा विरोध। ये ठीक नहीं है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरह का अंध विरोध बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। अरे यार, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो आप ऐसे बचाओगे लोकतंत्र को? इस तरह का अंध विरोध करके, और इस तरह का ना कोई आपका एजेंडा है ना कुछ है। अरे भाई, आप मोदी जी कह रहे हैं ना कि मुझे इस बार चांस दीजिए 5 साल के लिए, मैं 5वें से तीसरे नंबर की इकानमी बनाऊंगा इंडिया को। अरे भाई, आप में गट्स है तो आप बोलो ना कि मैं 2.5 नंबर बना दूंगा, 2.25 नंबर बना दूंगा। बोलो ना, कुछ तो उनसे बढ़ो एक स्टेप। बात गट्स की है ना, उनमें गट्स है कि 5 से 3 नंबर पे लाने का गट्स है, तब तो कह रहे हैं। आपके पास क्या है? कुछ तो ऐसा बोलो कि जो पब्लिक को दिखे कि हाँ, ये मोदी जी के, देखो मोदी जी यहीं तक पहुंच रहे थे, ये उनसे एक स्टेप आगे की बात कर रहा है, फिर आपको पब्लिक चांस देगी। ऐसे नहीं होगा कि अंध विरोध करते रहोगे, अंध विरोध के नाम पे आपको पब्लिक वोट कर देगी। नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस पे नहीं वोट मिलेगा। उनको अपनी नीतियों की समीक्षा करने का समय आ गया है और उसकी जरूरत है। वो अगर नहीं करेंगे तो जो मोदी जी मतलब कहते थे ना कांग्रेस मुक्त भारत, तो उसके लिए मुझे लगता है कि उनको प्रयास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी ही गलतियों से, अपने ही कृत्यों से भारत को मुक्त कर देंगे कांग्रेस से। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच भैया।